हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपको कोई ऐसा नया घर मिले रहने के लिए अपनी फैमिली के साथ, और उस घर में जब आप आए तो आपके साथ अजीब अजीब ऐसी भूतिया घटनाएं हो कि आखिर में आप इतना तंग आए और उस घर को छोड़ दें। जी हाँ, ऐसी ही आज मैं आपको रियल स्टोरी बताने वाली हूँ जिसमें एक फैमिली ने घर लिया लेकिन उनको एंड में ये घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि डर के मारे उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये घटना 1974 में न्यूयॉर्क की है, जहाँ पर एक फैमिली ने सोचा कि अब उन्हें एक नया घर चाहिए। तो उन्होंने बहुत ऐसे देखा कि कौन सा घर लें या ना लें। फिर उनको लास्ट में एक घर पसंद आता है। घर तो उनको बहुत पसंद आया, लेकिन उसमें ये बात थी कि जो वहाँ पे पहले फैमिली रहती थी उनका हत्या कर दी थी किसी ने, वो भी बहुत बुरी तरह से। तो उनको ये बात जब मालूम पड़ी तो उन्होंने इसको ऐसे में लिया, ठीक है वो एक हो चुका है, वो बात बीत चुकी है। फिर भी उस फैमिली ने उस घर को लेने के लिए मना नहीं किया और उस घर में शिफ्ट होने का सोच लिया। अब उस फैमिली ने क्या किया, जो उनका पुराने घर में सामान पड़ा था उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया। अब थोड़ी डेज तो बिल्कुल नॉर्मल चला, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी, लेकिन उनके माइंड में था, थोड़ा थोड़ा उनके माइंड में आता था कि हाँ यहाँ पे हत्या हुई है। तो ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन के उनके माइंड में आता था। तो क्या हुआ, जब वो रात को सोते थे ना तो उनको ना अपनी किचन से आवाज़ें आती थी जैसे कि कोई बर्तन ज़ोर ज़ोर से नीचे फेंक रहा हो। जब वो जाकर देखते थे वहाँ पर कि क्या है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, नॉर्मल होता था, सामान वैसे का वैसे पड़ा होता था, या फिर कभी कभी उन्हें नीचे बर्तन दिख भी जाते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं ये कैसे गिर गया या जो भी है। तो अगर उनकी फैमिली में से कोई भी नीचे जाता और पानी पीने के लिए उठता, और तो उनको ऐसा लगता जैसे वो आगे आगे जा तो रहे हैं लेकिन उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। ऐसा ना उनके अंदर एक डर सा बनने लग गया था। वो पहले पहले फैमिली के एक मेंबर के साथ ऐसा होना लगा, फिर दो के साथ, फिर तीन के साथ, फिर सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने लगा। इसके साथ चलते चलते ना उनको जब वो रात के 12-1 बजे होते थे ना तो उनको ऐसा फील होता था जैसे उनका कोई डोर नॉक कर रहा है, और धीरे धीरे डोर ओपन होने की ऐसी आवाज़ें आती थी। कभी कभी ऐसे लगता था जैसे उनके किसी ने पैर या हाथ को पकड़ लिया जोर से और उनको झटका दे दिया है, या फिर जो ब्लैंकेट ओढ़कर सोते थे उसको कोई जोर से पकड़कर खींच देता था। अब फैमिली में ये डर बन गया था कि अब इस घर में जो भी हत्या हुई थी ये कहीं ना कहीं उसका असर है। तो अब धीरे धीरे उनके जो घर में ऐसी घटनाएं थे ना वो और भी भयंकर होने लगी थी। जैसे कि डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं, वैसे जब उनके फैमिली मेम्बर मिरर यूज़ करते थे तो उनको ऐसे फील होता था जैसे ना पीछे से कोई भागा है या किसी। उनको दोपहर के टाइम और सबसे ज़्यादा रात के टाइम ये सब कुछ फील होता था। और कभी कभी तो उनको ना घर की छत पे किसी के चलने की आवाज़, जैसे कोई भागा भागा जा रहा है या फिर कोई स्टेयर से नीचे जोर से गिर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे उनमें पहले फैमिली मेम्बर्स की ऐसे किसी ने हत्या कर दी थी, जो भी उनके साथ बीता था वो उनकी जो आत्माएं थी वो वैसा ही माहौल क्रिएट करती थी या उनको कुछ बताना चाहती थी या कुछ भी। अब ये तो हमें नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करते थे, लेकिन बहुत ऐसी भयानक घटनाएं होती थी। और बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें, जैसे ना बच्चे मदद मांग रहे हो कि हमें बचाओ हमें बचाओ, ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें, तो जो उठ कर भागते थे उनके घर वाले और देखते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तब वहाँ पर
कुछ भी नहीं होता था। या फिर कभी कभी उनके घर में एक और चीज़ होती थी कि जैसे बच्चे ना स्टेयर्स के नीचे बैठे हैं, और या फिर घर के किसी कोने में अंधेरे में बैठे और बैठकर रो रहे हैं। घर में इतनी भयानक घटनाएं होने लगी। और एक बात तो कहा जाता है कि जो उनके फैमिली में बड़े थे, लाइक बच्चों के जो फादर थे, उन्होंने अपनी नींद में चलते चलते एक नाइफ को उठाया था और अपनी ही वाइफ को मारने की कोशिश की थी। उसके बाद तो उन फैमिली मेम्बर्स ने ये डिसीज़न ले लिया था कि आज की रात जैसे तैसे निकल जाए, लेकिन कल से इस घर में नहीं रहना। और इतनी डरावनी घटनाएं होने के बाद उन्होंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटना ने आसपास के लोग और न्यूयॉर्क में, उस शहर में इतनी चर्चा में ये बात आई कि वो घर अब भी खाली है। अब भी लोग उस घर को लेने से डरते हैं, वो वैसे का वैसा ही पड़ा है। उस फैमिली के बाद वो घर किसी ने नहीं खरीदा और वो भूतिया घटनाओं के लिए अब जाना जाता है। ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, सो प्लीज़ आप इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।